we welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। You know, connection with God is the key to a successful life in this world. That's the philosophy we have for this program. इस प्रोग्राम के लिए हम यही विचारधारा रखते हैं कि परमेश्वर के साथ में हमारा संपर्क हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। हम इस बात को मानते हैं। And because last week was Women's Day, we took a slight deviation from our routine. पिछले हफ्ते वुमेंस डे का समय था, इसलिए हमने वुमेंस डे के बारे में आपको बताया। हम आपको जो सिखा रहे थे उससे हमने यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लिया था। But today we want to go back to where we started with regard to understanding the disciplines that we should have for our spirit. लेकिन आज हम फिर से अपने मुख्य विषय पर जाएंगे और हम हमारी आत्मा के लिए जो अनुशासन की ज़रूरत है उस पर चर्चा करेंगे। You know, we all have body and spirit. I mean, if you are a dichotomist who believe in that. देखिए, हम सब के पास में शरीर है और आत्मा है। हम निश्चय मानते हैं कि हम इस तरह के व्यक्ति हैं। And very often we care a lot for our bodies. और अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी देह के लिए बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं। But we are ignoring the spirit or the soul. लेकिन हम जो आत्मा है, ये जो प्राण है, उसे अनदेखा करते हैं। If you remember in the second last program that we had about spiritual disciplines, the main idea we emphasized was God created both and both should be valued and honored. पिछले के पिछले प्रोग्राम में आपको याद होगा कि हमने सिखाया, आत्मिक अनुशासन में हमने इस बात पर जोर दिया कि परमेश्वर ने इन दोनों को बनाया, हमें दोनों का मूल्य जानकर आदर करना है। And one reason I gave for giving adequate value to the spirit is because the spirit is something that lives forever and ever. और एक विचार जो मैंने आपको बताया था कि हमें आत्मा को इतना महत्व देना चाहिए, उसके पीछे कारण है कि आत्मा तो सदा सदा के लिए रहता है। Discipline of the spirit is important. आत्मा का अनुशासन तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। So when you say discipline of prayer, which we want to talk about today, तो जब आप प्रार्थना का अनुशासन कहते हैं जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, and sometimes you may think, oh, what is this discipline of prayer? कई बार शायद आप सोचेंगे कि ये प्रार्थना का अनुशासन क्या है। I can talk to God if I want. I can talk to God whenever that is possible for me. मैं जब भी चाहूँ परमेश्वर से बात कर सकता हूँ, जब भी मेरे लिए संभव हो मैं उससे बातें कर सकता हूँ। So like that, a man or a person who is connected with God can choose for his spiritual encounter with God. परमेश्वर से आत्मिक मुलाकात करने के लिए इस तरह से मनुष्य खुद इसका चुनाव कर सकता है, खुद वो चुन सकता है। But when we talk about prayer as a discipline, what we mean is that every person ought to have a definite set aside time and a plan and a pattern for relating with God through prayer. तो जब हम प्रार्थना के अनुशासन के बारे में कहते हैं तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति के पास प्रार्थना के लिए एक निश्चित समय और एक निश्चित तरीका होना चाहिए। All people can pray. सब लोग प्रार्थना कर सकते हैं। Anytime they can pray. किसी भी समय प्रार्थना कर सकते हैं। And they can pray in any ways. किसी भी तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं। So when you practice prayer, all these things are accepted and it's possible. प्रार्थना में इन सारी बातों को स्वीकार किया जाता है। But I want you to realize at the very beginning of this message that prayer and reading the word of God is very, very important for our spiritual growth. इस संदेश में मैं आपको ये महत्व बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए बहुत बहुत जरूरी होती है। And when you talk about prayer, what is it? जब हम प्रार्थना के बारे में कहते हैं तो ये क्या है? It's simple as this, the definition like this. Talking to God. इसकी परिभाषा इतनी सरल है, यानी परमेश्वर से बातें करना। How you talk to your friend, you can talk to God. आप जैसे अपने मित्र से बातें करते हैं वैसे ही आप परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। How you talk to your husband or wife, you can talk to God. जैसे आप अपने पति से या पत्नी से बातें करते हैं वैसे आप परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। So when we talk about God and prayer, and it is a relationship that enables this communication. जब हम परमेश्वर से प्रार्थना में बातें करते हैं तो ये ऐसा संबंध है जिसके कारण हम इस तरह की बातचीत करने योग्य होते हैं।
Christians pray. विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं। But the point is, are we disciplined in prayer is what I want to मैं ask. यही पूछना चाहता हूँ कि क्या हम प्रार्थना में अनुशासित है। बात तो बिल्कुल यही है। Somebody pointed out on an average, generally Christians pray for 5 minutes a day. किसी ने इस तरह से कहा, सामान्य रूप में विश्वासी लोग एक दिन में केवल 5 मिनट प्रार्थना करते हैं। But what the Bible says is important because it is a relationship we have with God which has got to be strong and rooted deeply so that we will have a close relationship with God. लेकिन बाइबल हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाती है कि ये एक ऐसा संबंध हो जो कि मजबूत जड़ पकड़ा हो, ताकि हम परमेश्वर के साथ नजदीकी का संबंध So रखें। if you ask a question, like this, when should I pray? अगर आप इस तरह का सवाल पूछे कि मुझे कब प्रार्थना करनी चाहिए, Well, the Bible very simply, bluntly puts it, pray always. खैर बाइबल इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट बताती है कि हमेशा प्रार्थना करें, Pray continuously. निरंतर प्रार्थना करें। 1 Thessalonians 5:17. पहला थिस्सलुनीकियों 5:17। In Luke 18:1 it says, Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. लूका 18:1 फिर यीशु ने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे दृष्टांत कहा। And in the book of Colossians, Apostle Paul is saying that he was praying for Colossian believers continuously. कुलुसियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है कि वो तो कुलुसियों के विश्वासियों के लिए निरंतर प्रार्थना कर रहा था। The same Paul says in 1 Thessalonians 3:10 that he is praying night and day for the people at Thessalonica. यही पौलुस पहला थिस्सलुनीकियों 3:10 में कहता है कि हम थिस्सलुनीकिया के लोगों के लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं। इस तरह से वो उनसे कहता है। So if you ask, when should I pray? अगर आप पूछे मुझे कब प्रार्थना करनी चाहिए, It says, pray always. ये कहता है हमेशा प्रार्थना करो। Is it possible if you ask me? अगर आप मुझसे पूछे क्या ये संभव है, And that's why Bible says it's possible. और इसलिए तो बाइबल कहती है कि ये तो संभव है। And when you look at the Bible, the meaning here is यहाँ पर जब आप बाइबल में देखते हैं तो यहाँ इसका अर्थ है always have an attitude of prayer. कि हमेशा प्रार्थना करने की मनोदशा रखें। And whenever you do anything you live with the consciousness of the presence of God with you. जब भी आप कुछ करते हैं तो हमेशा परमेश्वर आपके साथ में सचेतता के साथ में उसे करें। God is watching me. परमेश्वर मुझे देख रहे हैं, God is present with me. परमेश्वर मेरे साथ उपस्थित हैं, God is helping me. परमेश्वर मेरी मदद कर रहे And हैं God is going to guide me. और परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन Oh, when करेंगे। you have this attitude and you do anything and everything throughout the day, then you can develop this prayer, what we say, continually. और जब आप पूरे दिन में इस तरह का रवैया रखते हैं, ये मनोदशा रखते हैं, तो आप इसे बना सकते हैं जिसे हम कहते हैं निरंतर प्रार्थना करना। However, Bible wants us not to pray like this. कुछ भी हो, बाइबल हमसे कहती है कि इस तरह से प्रार्थना न करें। And we should not pray so that other people will see and praise us. हमें इस तरह से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि लोग हमें देखें और हमारी तारीफ करें। Don't be going around and bragging about your prayer life to people. आप लोगों को अपने प्रार्थना के जीवन के बारे में घमंड से न बताएं। In the Gospel of Matthew chapter 6 verses 5 to 8, Jesus teaches this. मत्ती अध्याय 6 वचन 5 से 8 में यीशु ये सिखाते हैं। When you pray, don't be like the hypocrites. जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान न हो। And they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों की मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा So लगता Jesus है। is saying here, don't be like them, so that don't pray for other people to see तो you, यीशु ये कह रहे हैं कि दूसरे लोग आपको देख पाए इसीलिए आप प्रार्थना न करें, but pray in secret. लेकिन गुप्त में प्रार्थना करते चली जाएं। Close the door. दरवाजा बंद करें, Go to your father. अपने पिता के पास जाएं, Ask him. उससे पूछें, He sees you in secret वो तो गुप्त में आपको देखते हैं and he will answer you. और वो आपको उत्तर देंगे। Friends, these are very basic, very simple things Bible teaches about prayer. बाइबल प्रार्थना के बारे में हमें इतनी बुनियादी बातें सिखाती है, But it says, always ask in God in faith. पर ये कहता है हमेशा विश्वास से परमेश्वर से मांगे। And without faith, if you ask, there is no point in asking. अगर विश्वास के बिना आप मांगते हैं तो फिर मांगने में कोई अर्थ ही नहीं रहा, कोई मुद्दा ही नहीं रहा। In the book of 1 John chapter 5 verse 14 and 15 we read like this. पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 14 और 15 में हम पढ़ते हैं,
This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we asked of Him. पहला यूहन्ना 5:14 और 15। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। So here it's talking about a confidence which I also call as faith. यहाँ ये हियाव के बारे में कहता है जिसे मैं विश्वास कहता हूँ। So when you have faith that He will definitely hear me and answer me, then that's the boldness with which we can go to Him. I ask what He wants. और जब हमें विश्वास होता है तो हमें ये हियाव होता है कि जो कुछ भी वो चाहते हैं मैं उससे मांगूंगा। So pray in faith. और इसीलिए विश्वास में प्रार्थना करें। Be faithful in prayer. प्रार्थना में विश्वास योग्य रहें। Devote yourself to prayer. अपने आप को प्रार्थना में समर्पित कर दें। Be watchful and thankful. These are Bible verses. सचेत रहे, धन्यवाद दें, ये बाइबल के वचन हैं। But I want to tell you before I go into, how prayer helps us when we discipline ourselves. जब हम खुद को अनुशासित करते हैं तो प्रार्थना हमारी कैसी मदद करती है इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। Jesus Himself prayed very regularly. यीशु ने स्वयं नियमित रूप में प्रार्थना की थी। Very often, sometimes I used to think, Jesus need not pray because He is God. कई बार मैं सोचता था यीशु को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो परमेश्वर थे। But in the Bible, it's the opposite. When you read the New Testament, He went and prayed. He prayed to His Father. इसके बिल्कुल विपरीत बाइबल में है कि वो जाकर प्रार्थना करते थे, पिता से प्रार्थना करते थे। Mark chapter 1 verse 35. मरकुस अध्याय 1 वचन 35। Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, went off to a solitary place where He prayed. भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। इस तरह ये वचन कहता है। So Jesus went and prayed in a solitary place. तो यीशु ने एकांत में जाकर प्रार्थना की। Luke chapter 11 verse 1. लूका अध्याय 11 वचन 1। One day Jesus was praying in a certain place. वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। And there are a lot more things to read, and because of time I am not reading the entire verse. बहुत कुछ पढ़ सकते हैं लेकिन समय की कमी के कारण मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। And Luke chapter 5 verse 16, let me read that for you. लूका अध्याय 5 वचन 16 पढ़ते हैं। But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. परंतु यीशु जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। इस तरह ये वचन कहता है। Isn't it interesting that the Lord God Jesus Christ, the Son of God who came into this world as you and me, as a human being, He had to pray to His Father, disciplined Himself to pray early in the morning, as often as He could, wherever possible, He went and prayed, and that's the example we have from the scripture. क्या ये दिलचस्प नहीं कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो मानव रूप में इस पृथ्वी पर आए, उससे अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ी। वो तो प्रार्थना के अनुशासन में थे। वो सुबह उठकर प्रार्थना करते थे, जब भी समय मिलता था प्रार्थना करते थे। हम वचन से यही सीखते हैं। Friends, this discipline is needed for you, for me. मेरे दोस्तों, ये अनुशासन आपके लिए और मेरे लिए जरूरी है। Why it is needed? ये क्यों जरूरी है? And if you ask me one reason he was praying for, अगर आप मुझसे पूछे एक कारण क्या है जिसके लिए वो प्रार्थना करते थे, definitely prayer brings or prayer develops a connection with God. निश्चय ही प्रार्थना परमेश्वर के साथ में संबंध बनाती है, संपर्क स्थापित करती है। And we always say when we begin this program, divine connection, divine connection. और जब भी हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं तो अक्सर हम कहते हैं डिवाइन कनेक्शन। And prayer is a catalyst in developing the connection with God. परमेश्वर के साथ में संपर्क बनाने में प्रार्थना तो कैटलिस्ट के जैसी है। How we talk to our parents, we can talk to God in this world. जैसे हम अपने माता पिता से बातें करते हैं वैसे हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। Suppose your father or mother is far away from you, you can talk to them and you can call them and speak to them over the phone. अगर माता पिता आपसे दूर हैं तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं और फोन पर उनसे बातें कर सकते हैं।
My mother lives about 50 kilometers away from my home. मेरी माँ मेरे घर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर रहती हैं। And I see her definitely once a month. मैं निश्चय ही महीने में एक बार उनसे मिलने जाता हूँ। But often we speak over the phone. लेकिन अक्सर हम फोन पर बातें करते हैं। And sometimes I miss out. और कई बार मैं चूक जाता हूँ। And when I miss out, my mother calls me. जब मैं चूक जाता हूँ तो मेरी माँ मुझे फोन करती What है। happened to you? I haven't heard from you. तुम्हें क्या हो गया? तुमने फोन नहीं Oh, किया। what a concern, dear friend. सच में कितनी परवाह करती And है। I'm sure when we have relationship with God, He feels the same way. और जैसे हमारा परमेश्वर के साथ में संबंध है, वो भी ऐसे ही महसूस करते हैं। When our discipline of prayer is not maintained or preserved or kept well, definitely God feels, I haven't heard from my son. What happened? जब हम प्रार्थना के अनुशासन में नहीं रहते हैं तो परमेश्वर सोचते हैं कि मेरे बेटे को क्या हो गया पता नहीं। God wants us to talk to Him daily. परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रतिदिन उससे बातें करें। He listens to our talking. वो हमारी बातें सुनते हैं। He pays a very close attention to it. वो इसकी ओर ध्यान देते हैं। Well, you can praise God. आप प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। You can thank God. उसे धन्यवाद दे सकते You हैं। can tell God all your needs. अपनी जरूरतें बता सकते हैं। You can share with Him all the problems you have. आपकी समस्याएं बता सकते हैं। Dear friends, that is strengthening the relationship. मेरे दोस्तों, ये तो निश्चय ही इस संबंध को बल प्रदान करना That's है। what is prayer all प्रार्थना about. इसी के बारे में है। That's why this discipline is very और important. इसलिए ये अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। So when you go with all these difficulties and problems and say to God, when you pour out to Him, your heart is relieved. जब आप परमेश्वर के सामने इस अनुशासन को कहते हैं, उससे कहते हैं, तो आपका जो बोझ है वो हटा दिया जाता है। He leads us in our thoughts, वो हमारे विचारों में हमारी अगुवाई करते हैं, our attitudes, हमारी मनोदशा में, through scriptures He speak to us. और वचनों के द्वारा वो हमसे बातें करते हैं। And it's an evidence, dear friends, it's a evidence of a relationship with God, that God is still active in our lives. ये तो सबूत है हमारे परमेश्वर के साथ के संबंध में कि परमेश्वर हमारे जीवन में अभी भी सक्रिय हैं। So it helps us definitely to develop a connection with God. ये हमारी मदद करता है कि हम परमेश्वर के साथ में संपर्क को बनाकर रखें। Secondly, prayer helps us in knowing the path we have to take in this life. दूसरी बात, प्रार्थना हमारी मदद करती है कि इस जीवन में हमें कौन सा मार्ग लेना चाहिए उसे जानने में। Very often we do not know what to choose कई from. बार हम नहीं जानते हमें किससे चुनना है। In front of us there are so many choices available. हमारे सामने बहुत से चुनाव होते हैं। And when we ask God in prayer, you will have a very peaceful guidance from God, and He will help us to choose the right thing. जब परमेश्वर से आप मार्गदर्शन मांगेंगे तो आप बिल्कुल शांतिपूर्ण विचार पाएंगे और वो आपका मार्गदर्शन करेंगे कि आपको क्या चुनना चाहिए। I remember at the beginning of this year, I shared with you from Psalm 32:8. इस साल की शुरुआत में मैंने आपको भजन 32:8 में से बताया था। I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति My दिया dear करूंगा। friends, whenever there is a need, whenever you are at the crossroads, when you have to decide, it is important to talk to God as you decide. मेरे दोस्तों, जब भी आप चौराहे पर होते हैं, जब आपको निर्णय लेना पड़ता है, आप निश्चय ही परमेश्वर से इसके बारे में पूछिए। And we have many models in the scripture for that. और इसके लिए वचन में बहुत से ऐसे आदर्श बताए गए हैं। The very first chapter of the book of Acts. प्रेरितों के काम की किताब में पहले अध्याय में ही And there one apostle was missing, Judas Iscariot, who hanged himself after the death of Jesus Christ. यहाँ पर एक प्रेरित की कमी थी, यहूदा इस्करियोतियों की, जिसने जाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसने फांसी लगा ली थी। And 12 apostles were there, and now there are only 11, and they needed to add one more. पहले 12 प्रेरित थे, अभी केवल 11 रह गए थे, उन्हें एक और जोड़ना था। So at that time, what they were going to do? अब इस समय वो क्या करने वाले थे? Acts 1:23 to 26. I am not going to read the entire verse, but it says they chose 2 people. And I want to read 24th verse. प्रेरित 1:23 से 26 तक। यहाँ पर मैं पूरे वचन तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं वचन 24 आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। आइए इसे पढ़ते हैं। Then they prayed, Lord, you know everyone's heart. Show us which of these you have chosen.
प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 24, आइए यहाँ पर हम इसे पढ़ते हैं। और उन्होंने ये प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, ये प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। इस तरह ये वचन कहता है। So you understand here, when they needed the direction, they had to pray to God, Lord, show us whom you have chosen. जब उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत थी तो उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, तू हमें बता कि तूने किसे चुना है। They cast lots and they picked one. उन्होंने चिट्ठी डाली और एक को चुन लिया। And the lot fell on Matthias and he was added to the 12. और वो चिट्ठी मत्तियास के नाम पर निकली और वो 12 प्रेरितों में जोड़ा गया। And later on in book of Acts chapter 13, we have a similar incident when the church was praying. और जब चर्च प्रार्थना कर रहा था, प्रेरितों के काम 13 में हम ऐसी घटना देखते हैं। And that's what I want to tell you, dear friends. When we pray, God guides us. मैं यही कहना चाहता हूँ, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। And thirdly and finally, I want to share with you that prayer actually helps us in overcoming trials and temptations in this life. तीसरी बात बताना चाहता हूँ, इस जीवन की परीक्षाओं में और परखे जाने में जयवंत होने के लिए प्रार्थना हमारी मदद करती है। And you know, the struggles that we go through every day in this world, which is filled with sin and animosity against God's people, we need the energy, we need the strength to face all this. जैसे संसार में हर दिन हम मुश्किलों का सामना करते हैं, पाप का सामना करते हैं, संसार के लोग हमसे दुश्मनी रखते हैं, तो हमें परमेश्वर की शक्ति चाहिए और हमें बल चाहिए कि हम इनका सामना कर सके। And when Jesus was just about to go to the cross, और जब यीशु क्रूस पर जाने वाले थे, and in the Garden of Gethsemane, we read in Matthew chapter 26 verse 41, he took his disciples to be with him to pray. मत्ती में हम पढ़ते हैं कि यीशु अपने चेलों को गत्समनी बाग में लेकर गए कि प्रार्थना करें। And he took only 3 and went a little further. फिर वो अपने साथ केवल 3 और चेलों को लेकर कुछ दूरी पर आगे गए। And after leaving them there, he went further alone and he prayed. वहां उन्हें छोड़ने के बाद वो अकेले आगे बढ़े और प्रार्थना करने लगे। And when he came back to see his disciples, they were sleeping. और जब वो अपने चेलों को देखने के लिए आए तो वो सो रहे थे। Heartbroken Jesus started saying these words. यीशु का दिल टूट गया और उसने इन शब्दों में कहा, Watch and pray, Matthew 26:41. जागते रहो और प्रार्थना करो, मत्ती अध्याय 26 वचन 41 ये कहता है। Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, ये कहता है। So what Jesus is saying here is that when you face temptation, for you not to fall, he's saying, watch and pray. यीशु ये कह रहे हैं, जब तुम परीक्षा का सामना करते हो तो न गिरो, इसके लिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। We have to pray to God about making choices. हमें चुनाव करके परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। Are we making the right choice? क्या हम सही चुनाव कर रहे हैं? God guides us. प्रभु हमें मार्गदर्शन देते हैं। And here we are talking about the trials and the temptations that come in our life. Even there, when we have to choose, it's very, very clear that we pray, and because of prayer, we will be able to overcome the temptation. जीवन में जब मुश्किलें आती हैं, वहां पर भी हमें चुनाव करना पड़ता है और प्रार्थना के कारण ही हम परीक्षाओं पर जयवंत होंगे। And that's the power of prayer, dear friends. प्यारे दोस्तों, यही तो प्रार्थना की सामर्थ है। And there are a lot of things that is said about prayer. Beautiful, beautiful quotations. और प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ कहा गया, बहुत ही सुंदर कोटेशन हैं। I want to share with you a few quotations that are very, very popular about prayer. प्रार्थना के लिए बहुत ही विख्यात कोटेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। And John Damascene, he says, prayer is the raising of one's mind and heart to God, or the requesting of good things from God. जॉन डैमेसिन ने कहा कि प्रार्थना तो अपना मन और अपना हृदय परमेश्वर की ओर उठाना है और परमेश्वर से अच्छी वस्तुओं की विनती करना है। Saint Ignatius of Loyola, he said like this, work as if everything depends on you, pray as if everything depends on God. सेंट इग्निशियस ऑफ लायोला उन्होंने कहा, ऐसे काम करो कि सब कुछ आपके ऊपर में ही आधारित है
और ऐसी प्रार्थना करो जैसे कि सब कुछ केवल परमेश्वर पर ही आधारित है। इस तरह से उन्होंने कहा। My dear friends, these are words not simply said. मेरे दोस्तों, ये ऐसे शब्द हैं जो केवल सरल रूप में ही नहीं कह सकते हैं। These are life experiences of people. ये तो लोगों के अपने जीवन के अनुभव हैं। And I'm sure you have experienced that from God. मैं जानता हूँ आपने प्रभु से अनुभव पाया है। I have experienced many things from God through prayer. मैंने प्रार्थना के द्वारा प्रभु से बहुत कुछ अनुभव किया है। And I'm sure you will be able to write a quote. और निश्चय ही आप भी इस तरह कोई कोट लिख पाएंगे What God means to you in prayer. कि प्रार्थना में परमेश्वर आपके लिए क्या अर्थ रखते हैं। And He's a great God. वो महान परमेश्वर हैं। He hears you always. वो हमेशा आपकी सुनते हैं। I just want to leave, this with that confidence, that you and I can have in God because we belong to Him. We are His children. हम परमेश्वर में ये भरोसा रख सकते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की संतान, उस पर विश्वास करते हैं। Discipline yourself to pray. प्रार्थना करने के लिए अपने आप को अनुशासित कीजिए। I know you pray. मैं जानता हूँ आप प्रार्थना करते But हैं, I'm emphasizing disciplining ourselves to pray. पर मैं जोर दे रहा हूँ कि हम अपने आप को अनुशासित करें प्रार्थना करने के लिए। And God definitely will honor that. और निश्चय परमेश्वर इसका आदर करेंगे। God bless you and your family today. परमेश्वर आज आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number